हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। डियर, आज हम आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर सिंपल कंटीन्यूअस होता है सेंटेंस, मान लीजिए ये को आपका सेंटेंस है। अगर सेंटेंस सिंपल कंटीन्यूअस होता अर्थात केवल पास्ट कंटीन्यूअस होता तो उसमें रहता रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट कंटीन्यूअस इसलिए है क्योंकि इसमें साथ साथ समय भी आपको दिया हुआ है। स्ट्रक्चर कैसे होगा उसको बनाने का, सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। हेल्पिंग और बानी है हैड बीन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो ना, हेल्पिंग और आपकी हैड बीन आएगी। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है मेन वर्ग की प्रथम अवस्था में आईएनजी। ठीक है, कंटिन्यूअस दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं है तो अदर वर्ड्स जो भी हो आएंगे। और अंत में आपको टाइम को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ उसके साथ जो भी टाइम होता है। अगर टाइम आपका निश्चित है तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा और टाइम आपका निश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारा सिस्टम समझ लेते हैं। जहाज चालक अर्थात जहाज चालक जो है सुबह से आकाश में जहाज उड़ा रहा था। ठीक है, अंत में आप क्या देख रहे हैं, था थी थे पास्ट दिखाता है, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस दिखाया, और साथ में साथ समय भी दिया है तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और टाइम भी दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। ये तो पहचान में आ गया, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हम टेंस को बना लेते हैं। तो जहाज़ को उड़ा कौन रहा है, ये सब्जेक्ट है आपका पायलट। पायलट जहाज़ चालक को पायलट बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेन चालक को लोको पायलट बोलते हैं। तो पायलट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने कहा चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका आएगा हैड बीन। ठीक है, और उसके बाद है मेन वर्ग की प्रथम अवस्था में आईएनजी आने वाला है। हेल्पिंग वर्ग के बाद मेन वर्ब आती है। उड़ा रहा था तो क्या उड़ा रहा था, द एरोप्लेन। क्या उड़ा रहा था, एरोप्लेन उड़ा रहा था। एरोप्लेन आपका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द स्काई अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, इन द स्काई। और मैंने बताया है आपको टाइमिंग एकदम अंत में रखनी है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से उड़ा रहा था। निश्चित समय होता है क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर जो होता है 12 बजे तक एकदम निश्चित टाइम होता है, दोपहर से लेकर के शाम एकदम निश्चित टाइम होता है। ठीक है, कि कितने बजे से कितने बजे तक इवनिंग चलता है, कितने बजे से कितने बजे तक मॉर्निंग चलता है, कितने बजे से कितने बजे तक आपका आफ्टरनून चलता है। तो एकदम निश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पे आपको सिंस लगाना पड़ेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर